solve our next question number 4. So please once time look at this question. Question number 4, first part A. Identify terms which contain x and give the coefficient of x. What is the meaning of this question? First, listen to me carefully. क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने आपको बताया है व्हाट इज एक्सप्रेशन, जिसमें टर्म्स होते हैं आपके, एक वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, नंबर्स होंगे। तो इन टर्म्स में, इन एक्सप्रेशन में हमको चेक करना है जो जिसमें आपको, जिस टर्म्स में आपको एक्स मिल रहे हैं उस एक्स में आपको कोफिशिएंट चाहिए एक्स की। कोफिशिएंट मतलब उस एक्स के साथ आपके रिलेशन होने चाहिए वहाँ पर, यानी कि हम उस टर्म्स को देखेंगे जिसमें हमको सिर्फ एक्स कंटेन हो रहा हो। तो उसके लिए आप 3 कॉलम बनाना, पहले एक एक्सप्रेशन, सेकंड टर्म्स विद एक्स यानी कि जिसके साथ आपके एक्स ऐड हुए हो, जिसके साथ एक्स कोई ना कोई रिलेशन बना रहे हो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उस एक्स किसके साथ रिलेशन वहाँ पर बना रहा है उसको लिखेंगे। और हम अदर टर्म को वहाँ पर नहीं देखेंगे, जिसमें सिर्फ एक्स कंटेन हो रहा हो उसी टर्म को देखेंगे। ओके ना, वी विल लुक ओनली दिस टर्म इन विच कंटेन एक्स, जिसमें हमको एक्स कंटेन मिल रहा हो। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज अवर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्सप्रेशन है। इसका टर्म से देखना आप, इसमें टर्म जिसमें एक्स आ रहा हो, एक्स किस में आ रहा है, एक्स आ रहा है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी कि इसमें सिर्फ इसको देखेंगे वाई स्क्वायर एक्स को। तो वाई स्क्वायर एक्स का आपका यहाँ पर टर्म्स हो गया जिसमें एक्स मिल रहा है आपको, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट में हम एक्स को नहीं करेंगे, आपको टर्म्स विद एक्स में वाई स्क्वायर एक्स लिखना होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स में यानी कि जो एक्स है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, वो किसके साथ एसोसिएट है, वो चेक करना होगा। तो हम देखेंगे कि इन दिस टर्म्स एक्स इज कोफिशिएंट विथ वाई स्क्वायर, तो अवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड एक्सप्रेशन इज 13y स्क्वायर माइनस 8y एक्स। वी विल वॉच ओवर ओनली 8y एक्स। साइन, फर्स्ट साइन को भी चेक करेंगे यहाँ पर, बिफोर 8 माइनस का साइन पुट हो रखा है, तो माइनस 8y एक्स, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स कोफिशिएंट माइनस 8y, माइनस 8y इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2, दिस इज 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2। तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें कहाँ पर एक्स कंटेन हो रहा है, तो एक्स सिर्फ एक्स में ही है, तो ये कि 1 एक्स है, तो इसको हम, इसकी वैल्यू कोफिशिएंट इसका 1 होगा इसके साथ, क्योंकि अगर किसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 के साथ उसको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, और इसमें हम सिर्फ देखेंगे जहाँ पर एक्स कंटेन हो रहा है उस टर्म में, तो टर्म हमको जेड एक्स मिला, जेड एक्स यहाँ पर हमने लिखा, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा खाली जेड। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें हमारे पास एक्स 2 टर्म मिले हैं हमको यहाँ पर, जिसमें हमको एक्स कंटेन हो रहा है, एक्स और एक्स वाई, तो दोनों के लिखेंगे हम एक्स एंड एक्स वाई, और एक्स के लिए जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा 1, एंड जो एक्स वाई के लिए होगा वो होगा का वाई। ओके। नेक्स्ट है आपका 12xy स्क्वायर प्लस 25, इसमें देखेंगे जिसमें हमको x कंटेन हो रहा है, तो x इसमें कंटेन हो रहा है आपका, तो इसमें लिखेंगे हम 12xy स्क्वायर, आपका टर्म्स में आ जाएगा 12xy स्क्वायर, और इसमें हम x को काउंट नहीं करेंगे कोफिशिएंट में, हम सिर्फ 12y स्क्वायर कंटेन करेंगे, तो 12y स्क्वायर आपका इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x का। नेक्स्ट है आपका लास्ट 7x प्लस xy स्क्वायर, इसमें हमारे पास जिसमें x कंटेन हो रहा था वो दोनों में ही है, एक को लिखेंगे 7x और सेकंड को लिखेंगे xy स्क्वायर, तो xy स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से हम कि इसके साथ क्या कोफिशिएंट हो रहा है, इसके साथ 7 है, एंड इन दिस लास्ट xy स्क्वायर इन x कोफिशिएंट विथ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इसका कोफिशिएंट होगा। डियर स्टूडेंट, आई होप you will understood better to all these expressions and put terms with x and coefficient with x. So in this exercise 10.1 question number 4a you will solve in your fair copy, and next question b you will try to solve this question coefficient with y square in y square. So please you will solve this question as a homework. Thank you dear students.